अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम सिंटैक्टिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंटैक्टिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड हाउ दे कंबाइन टू कन्वे मीनिंग। इट्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ सेंटेंस इनटू इट्स constituent parts such as phrases, clauses and words to understand how they function together to convey a meaning। सिंटैक्टिक एनालिसिस का मतलब ये है कि एक सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि इसमें फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है, यानी कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देन हम ये भी देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, तो इनका जो रिलेशन है वो किस तरह से है। और फिर इसके बाद इन रिलेशनशिप की वजह से हम उस सेंटेंस का मीनिंग कन्वे कर पाते हैं। इन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उस सेंटेंस का मीनिंग अखज़ कर पाते हैं, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आगे हम इसको जब इसके प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, प्रोसेस को देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना। ठीक, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो आपको पता है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ आने लगती हैं। ठीक हो गया। और जब हम सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 इज टोकनाइजेशन, नंबर 2 इज पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, और नंबर 3 इज फ्रेज स्ट्रक्चर एनालिसिस, नंबर 4 इज क्लॉजेस स्ट्रक्चर एनालिसिस, और 5th पे है डिपेंडेंसी एनालिसिस। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप टोकनाइजेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और टोकन्स। फॉर एग्जांपल, द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट। ये एक सेंटेंस है, और जब हम इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स को इंडिविजुअल तौर पे देखते हैं, जैसा कि द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको इंडिविजुअल तौर पे देखना टोकनाइजेशन कहलाता है। तो ये जो से है सिंटैक्टिक एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद हम जो से है इन वर्ड्स को देखते हैं कि हम कैसे इन्हें फ्रेजेस में या क्लॉजेस में हम कैसे इसे देखेंगे, और देन फिर हम इसे फर्दर एनालाइज कर पाते हैं। तो टोकनाइजेशन का मतलब ये है कि एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उन्हें इंडिविजुअल तौर पे देखना। ठीक, तो नेक्स्ट अगर स्टेप की बात की जाए जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच या टैगिंग करना जिसे कहते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब एक सेंटेंस को हम इंडिविजुअल वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं या हम उसके इंडिविजुअल वर्ड्स के लिहाज से उसे देखते हैं, और इन इंडिविजुअल वर्ड्स को हम ग्रामेटिकल कैटेगरी के लिहाज से नाम देते हैं। ठीक, जिस तरह से ये सेंटेंस है, द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट। अब इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो द जो सा है वो डिटरमिन है, बिग एडजेक्टिव है, रेड भी एडजेक्टिव है, कार जो सी वो नाउन है, ड्रोव की बात की जाए जो कि वर्ब है, और डाउन जो सा प्रपोजिशन है। तो ग्रामेटिकल पार्ट द का देखा जाए तो डिटरमिन है, और जो सा स्ट्रीट है ये नाउन की कैटेगरी से बिलोंग रखता है। तो अब अगर हम सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर थर्ड स्टेप की बात करें जो कि है फेज स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी फ्रेजेस यूज की जा रही हैं। इधर ये नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। लाइक इस सेंटेंस के अंदर द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट, इस सेंटेंस के अंदर देखें तो द बिग रेड कार ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, जबकि वर्ब फ्रेज की बात की जाए तो वो है ड्रोव। ठीक है, ड्रोव डाउन द स्ट्रीट ये हमारी वर्ब फ्रेज है, और जबकि प्रपोजिशनल फ्रेज की बात की जाए तो वो है डाउन द स्ट्रीट। ठीक, और इस तरह से हम फ्रेज स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब अगर हम सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर फोर्थ स्टेप की बात करते हैं जो कि है क्लॉज स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस यूज किए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, और क्लॉजेस वाली वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो कि अकेले तौर पर अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, इसे किसी दूसरे सेंटेंस का सहारा नहीं लेना पड़ता। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज की बात की जाए तो ये क्या करता है, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए हमेशा इसे दूसरे सेंटेंस के ऊपर, दूसरे जो है सेंटेंस के पार्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। ठीक, तो जिस तरह से इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं ना, द बिग रेड कार ड्रोव डाउन द स्ट्रीट। अब इसके अंदर हमारे पास तो बिग रेड कार ड्रोव, अब ये हमारे पास एक क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमें कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि डाउन द स्ट्रीट ये हमारे पास एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और ये फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो है फ्रेजेस क्लॉजेस
फ्रेजेस के अंदर डिस्कस की थी। तो अगर आपको फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस में डिफरेंस नहीं पता तो आप जो से मेरे यूट्यूब के चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने इन तीनों में फ़र्क को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, तो डॉन द स्ट्रीट ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक, तो इस तरह से एनालाइज करने से हम ये समझ पाते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन से क्लॉजेस यूज किए जा रहे हैं और इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। तो सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर जब हम 5th स्टेप की बात करते हैं जो कि है डिपेंडेंसी एनालिसिस, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है और कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो कि एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस के अंदर देखें तो बिग रेड कार ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक, ये पूरी फ्रेज हमारे पास सब्जेक्ट होगी। इसी तरह जो ड्रोव है ये एज एन वर्ब काम कर रहा है, जबकि डॉन द स्ट्रीट ये पूरा जो फ्रेज है ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है। और जो है इसके अंदर जो बिग और रेड के जो वर्ड्स हैं वो कार को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव हैं जो कि कार को मॉडिफाई कर रहे हैं कि कार कैसी है, एक तो बड़ी है और दूसरा इसका कलर भी रेड है। और इस तरह का कनेक्शन हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नाउन जो है वो किस तरह का है और क्या कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं हम सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। और अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिन्हें हम टोकनाइजेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी टैगिंग के अंदर, फ्रेज ऑफ स्ट्रक्चर, क्लॉजेस स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिपेंडेंसी एनालिसिस के तहत उनको चेक करते हैं, उनकी टी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, द बॉय एट। ठीक, अब इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो एक ही क्लॉज है तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर इसकी टोकनाइजेशन की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हमने वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, द बॉय और एट। ठीक है, इन वर्ड्स को हमने सेपरेट कर दिया है। इसके बाद अगर हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें यानी टैगिंग की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें दी डिटरमिन है, बॉय नाउन है, जबकि एट जो है वो वर्ब है। और इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि ये एक सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसको फुल स्टॉप में एंड करेंगे। और अब अगर हम फ्रेजेस के लिहाज से देखें तो इसके अंदर जो है वो फ्रेजेस कौन सी है, नाउन फ्रेज है जो कि है दी बॉय, वर्ब फ्रेज में है एक ही वर्ब आएगा एट। तो फेस स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन फ्रेज को एनपी से, वर्ब फ्रेज को वीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्टिकल को एआरटी से लिखा जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज के लिए हम एडजेक्टिव डॉट पी लिखते हैं जिसका मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव के लिए सिर्फ हम एडजेक्टिव का एडीजे लिखेंगे, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह नाउन के लिए हम एन लिखेंगे, प्रोनाउन को हम PN से लिखेंगे। और ये आपको बाकी नजर आ रहा है कि वर्ब के लिए वी यूज किया जाएगा और प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए PP लिखा जाएगा। एडवर्ब फ्रेज है तो हम एडवर्ब और डॉट P लिखेंगे यानी एडवर्ब फ्रेज, और सिर्फ सिंगल एडवर्ब होगा तो हम सिर्फ ADV लिखेंगे। और इसी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए हम PRP लिखते हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है वो हमेशा नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड हो जाता है, यानी इसके दो नोट्स बनते हैं। और नाउन फ्रेज की बात की जाए तो नाउन फ्रेज में समटाइम्स सिर्फ प्रोनाउन भी आता है और सम टाइम इसके अंदर डिटरमिन और नाउन भी इंक्लूड होते हैं। वर्ब फ्रेज की बात की जाए तो इसमें वर्ब और नाउन फ्रेज भी आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर एक और नाउन फ्रेज हो तो हम आगे नेक्स्ट नाउन फ्रेज ऐड करते जाते हैं। जबकि एडजेक्टिव फ्रेज की बात की जाए तो इसके अंदर एडजेक्टिव आता है या फिर हम इसमें डिटरमिन प्लस एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात की जाए तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर हमेशा प्रेपोजिशन आता है और नाउन फ्रेज आता है, और समटाइम वर्ब फ्रेज के साथ हम वर्ब, नाउन फ्रेज और एडवर्बल फ्रेज भी ऐड करते हैं। और क्लोज स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर देखें तो इसके अंदर जो क्लोज है वो एक ही है जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिविजुअल अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, जिसके अंदर सब्जेक्ट दी बॉय है और प्रेडिकेट एट है। तो अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो इस सेंटेंस के अंदर एट जो है वो रूट वर्ब है, मेन वर्ब है, और सब्जेक्ट उस पे रिलाई कर रहा है, यानी सब्जेक्ट बॉय है और जो है मेन जो वर्ब है वो लड़का कर रहा है, ठीक है। जबकि और अगर डिटरमिन की बात की जाए जो कि है दी, जो कि बॉय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसकी टी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। और अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिन्हें हम टोकनाइजेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी टैगिंग के अंदर, फ्रेज ऑफ स्ट्रक्चर, क्लॉजेस स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिपेंडेंसी एनालिसिस के तहत उनको चेक करते हैं, उनकी टी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, द बॉय एट। ठीक, अब इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो एक ही क्लॉज है तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर इसकी टोकनाइजेशन की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि इसको हमने वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, द बॉय और एट, ठीक है, इन वर्ड्स को हमने सेपरेट कर दिया है।
इसके बाद अगर हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें यानी टैगिंग की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें दी डिटरमिन है, बॉय नाउन है, जबकि एट जो है वो वर्ब है। और इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि एक सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको फुल स्टॉप में एंड करेंगे। और अब अगर हम फ्रेजेस के लिहाज से देखें तो इसके अंदर जो सा है वो फ्रेजेस कौन सी है, नाउन फ्रेज है जो कि है दी बॉय, वर्ब फ्रेज में है एक ही वर्ब आएगा एट। और क्लोज स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर देखें तो इसके अंदर जो क्लोज है वो एक ही है जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिविजुअल अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है, जिसके अंदर सब्जेक्ट दी बॉय है और प्रेडिकेट एट है। तो अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो इस सेंटेंस के अंदर एट जो सा है वो रूट वर्ब है, मेन वर्ब है और सब्जेक्ट उस पे रिलाई कर रहा है, यानी सब्जेक्ट बॉय है और जो सा है मेन जो वर्ब है वो लड़का कर रहा है, ठीक है। जबकि और अगर डिटरमिन की बात की जाए जो कि है दी, जो कि बॉय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की एग्जांपल हैं और हम इन्हें सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, इनकी टी डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं।